सबसे पहले हमको किसी एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट कर रहा हूँ और सिलेबस का हर एक पॉइंट मेरे हर वीडियोस में होंगे। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसमें ही सबके नंबर कटते हैं और सबसे कम नंबर आते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि बाल विकास को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहला टॉपिक होता है बाल विकास, उसके बाद आपकी आती है फर्स्ट लैंग्वेज, फिर आती है सेकंड लैंग्वेज, फिर आता है मैथमेटिक्स और फिर आता है पर्यावरण। तो ये सारी चीजें 30 नंबर्स की डिवाइड होती हैं। अब 30 नंबर में फिर इनको कैसे डिवाइड किया गया, सबसे पहले हम इनको समझते हैं और किन टॉपिक में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 मार्क्स का टोटल आना है। जब वो 30 मार्क्स का टोटल आना है तो इसके अंदर में और उसको कैसे कैसे बांटा गया ये देखते हैं। सबसे पहले देखो कि बाल विकास एक खुद टॉपिक है जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, जिससे बच्चों का ग्रोथ कैसे होता है, बच्चा बड़ा जन्म से लेकर के बड़े होते तक क्या प्रोग्रेस होती है, उसमें ये बाल विकास में आता है। सेकंड टॉपिक होता है इसमें समावेशित शिक्षा की अवधारणा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से तो आप समझते ही होंगे, जो बच्चा विकलांग होता है, मंद बुद्धि होता है, ऐसे बच्चों से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आने। उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक बाल विकास में ही आता है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम का मतलब होता है बच्चों को सीखना कैसे स्टार्ट होते हैं, ये चीजें आती है इसमें। ये 10 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आपका फर्स्ट लैंग्वेज आती है, जो मैक्सिमम लोगों ने हिंदी ले रखी है, और सेकंड लैंग्वेज में मैक्सिमम लोगों ने संस्कृत लेकर रखी है। लेकिन संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश की पेडागोजी से स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा, जो हमने सभी ने फर्स्ट लैंग्वेज लेकर रखी। फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी क्यों लेकर रखी, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा नॉलेज उसी का होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी हम चूज करते हैं, लैंग्वेज चूज करते हैं, वो हमेशा विशिष्ट होती है। इसके क्वेश्चन थोड़ा टफ आ सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज हमेशा इजी होता है, जैसे हम स्कूलों में देखते आ रहे हैं कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज विशिष्ट हिंदी होता है और सेकंड हमारा जनरल इंग्लिश होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। फर्स्ट आपको हमने लिए हिंदी भाषा। हिंदी भाषा आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें पहला टॉपिक होगा इसका भाषाई समझ एवं अवबोध। हम लोग हिंदी भाषा को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको 15 मार्क्स के आने वाले हैं। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक हिंदी भाषा में होगा भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। भाषा के विकास हेतु क्या शिक्षा शास्त्र निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं। इसके आगे देखते हैं हम। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की। यदि उसमें आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है, तो सबसे पहले आपको 15 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज से कॉम्प्रिहेंशन आना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग वो लैंग्वेज आपको कितनी समझ में आती है, उसके बारे में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन सी चीजें होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में 2 अनसीन पैसेज दिए होंगे आपको। अनसीन पैसेज आएंगे और प्रोज आएगा। अनसीन पैसेज और प्रोज को पढ़ करके आपको उसके बारे में कितनी समझ है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस हल करने हैं, जो कि आपके होंगे 15 मार्क्स के। उसके बाद आपका इंग्लिश का ही सेकंड टॉपिक होता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की पेडागोजी क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें आनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, क्या क्या सिद्धांत है सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के, इससे संबंधित आपके 5 क्वेश्चन 15 नंबर में आपके 5 क्वेश्चन तो उसी के आएंगे। उसके बाद और कौन कौन सी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है LSRW, जो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यदि ये 4 चीजें सीक्वेंस में नहीं हुई तो हम कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो इससे संबंधित भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन LSRW रूल से ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आएंगे। और इसमें क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है, इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी होता है, वही जो मैं बता रहा था आपको LSRW रूल। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो भी इसी में आएगा। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, जो हम बाहर से चीजें एक्स्ट्रा चीजें लेते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, वो भी इसी में इंक्लूड होगी। इस प्रकार से ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके थ्रू आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ चीजें नहीं है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन में जो हमको दिक्कत जाती है वो इसमें ज्यादा नहीं जाती है। इसके बाद हम यदि किसी फ्रेंड ने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत ले रखा है, तो हम चलो संस्कृत के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिसने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत ले रखा है उसके लिए क्या दिया है, कैसे उनको डिवाइड किया, कैसे बांटा है आपके 15-15 नंबर को। तो सबसे पहले सेम जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में आपका बांटा गया था कि पहले भाषाई समझ और अवबोध, जिसके अंतर्गत 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले थे।
और सेकंड वाला है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, सेम हिंदी जैसे ही है ये भी, सेकंड लैंग्वेज में भी संस्कृत में 15 मार्क्स का, दोनों 15-15 नंबर में डिवाइड किए। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक है आप सिलेबस उठाकर देखिएगा, उससे संबंधित मेरे सारे वीडियो आपको लाइन से नजर आएंगे। मैं एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पर बनाऊंगा और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके बाद चलो हम देखते हैं, थर्ड आता है आपका लैंग्वेजेस के बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम कैसे देखते हैं, चलो। उसके बाद जैसे कि आपने फोर्थ चीज जैसे गणित थी आपकी, गणित में आपका क्या क्या आने वाला है वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले गणित में आपकी विषय वस्तु है। आपकी गणित की विषय वस्तु से तात्पर्य है कि उसमें जो गणित में छोटी छोटी चीजें होती है, नंबर्स, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, जैसे कि आपका त्रिभुज आ जाती है, ये सारी चीजें गणित में सबसे पहले 15 क्वेश्चन में कंटेंट में आने वाली है। कंटेंट का मतलब होता है सारा उसकी बेसिक चीजें जो होती है गणित में, गुणा, भाग, 2 अंकों का, 3 अंकों का, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। उसके बाद गणित से संबंधित पेडागोजिकल कुछ इशूज हैं वो आने वाली हैं, जो कि 15 नंबर की हैं, जिसमें गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान कहाँ पर है, गणित की लैंग्वेज क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेडागोजिकल इशूज में आने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में क्या आने वाला है हम देखते हैं। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन में भी सेम स्थिति है। विषय वस्तु आपका कंटेंट जो है 15 मार्क्स का ही है। पेडागोजिकल इशूज भी उसमें सेम वही स्थिति है, लेकिन इसके कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं। इसके कंटेंट में हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी, हवा और प्रदूषण, संक्रमण, संक्रमित प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन है, उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान, इस तरीके से ये आपके 15 मार्क्स के विषय वस्तु है पर्यावरण अध्ययन का। उसके बाद आपके पेडागोजिकल इशूज में उसके पर्यावरण की अवधारणा है, उसकी आवश्यकताएं, ये सब चीजें पेडागोजिकल मुद्दे हैं जो आपके एक एक आप सिलेबस निकाल के रखिए। मैं हर एक टॉपिक का विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रकृति क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस की प्रकृति होगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु के समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद से आप समझते हैं, सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगी। कौन अच्छे से अच्छा समझ सकता है और कौन अच्छे से अच्छा समझा सकता है, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन कैसे आने हैं। इसके प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता पर आधारित होंगे। प्रवाहिता का मतलब होता है फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी, कि आपको कितनी अच्छे से अच्छी वो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज फर्स्ट। उसके बाद आपका आता है सेकेंड लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट से पृथक होंगी, अलग होंगी। आवेदक पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से भाषा कोई भी चुन सके। जैसा कि हमने जो लैंग्वेज चुनी है उसके प्रश्न कैसे आना है। भाषा 2 के प्रश्न के तत्व संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, सूचना का आदान प्रदान, उसको संप्रेषण कहा जाता है। और उसकी समझने की क्षमताओं पर आधारित है। उसमें प्रोफिशिएंसी की जरूरत नहीं है आपकी लैंग्वेज सेकंड में। इससे ये समझ में आ रहा है कि आपका सेकंड लैंग्वेज थोड़ा ईजी आने वाला। उसके बाद फोर्थ है आपका गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। और कहाँ से प्रश्न आने हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनके कठिनाइता का स्तर, संबंधितता हाई स्कूल स्तर तक की हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप कक्षा 1 से 5 तक की सारी बुक्स के हर एक टॉपिक का डिटेल में बड़ी क्लासों की तुलना में करके आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक से हर कोई क्वेश्चन वहां पर निकल जाए। वैसे तो मैं हर एक टॉपिक पर, आप यदि सिलेबस उठाकर देखेंगे तो हर एक टॉपिक पर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आप सर्च करके, सिलेबस उठा करके सर्च करके सारे चैनल्स, मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। धन्यवाद।